Good morning student. Jai Shri Krishna. Now moving on question number 8 of exercise 4.3. Question number 8 करेंगे आज exercise 4.3 का और question number 8 है in countries like US and Canada temperature is measured in Fahrenheit whereas in countries like India. ये question कह रहा है जो countries like USA और कनाडा है वहाँ पर टेम्परेचर किसमें मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में, वेयरएज जबकि इन कंट्रीज लाइक इंडिया जो कंट्री है जैसे हमारी इंडिया वहाँ पर टेम्परेचर किसमें मेजर किया जाता है सेल्सियस में, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में मापा जाता है। हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है जो कन्वर्ट की गई है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, और आपकी लीनियर इक्वेशन क्या दी गई है F इक्वल टू 9/5C, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32, 9/5C प्लस 32 ये इक्वेशन दी गई और आपने ये पढ़ा भी होगी इक्वेशन। अब इसमें आपको चार क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। फर्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, मैं एक बार मेंशन कर देता हूं आपको क्या क्या करना है। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ये सारा सॉल्यूशन में आ जाएगा। सेकंड, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सेकंड है अगर आपका टेम्परेचर क्या दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि सी सेंटीग्रेड में वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 30 डिग्री। अगर सेंटीग्रेड आपकी वैल्यू दी गई हो सी की कितनी 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। थर्ड, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया हो, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया हो तो उसकी टेम्परेचर सेल्सियस में कितनी होगी वो बताना है। फोर्थ, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और इफ द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इन सेल्सियस। फोर्थ कह रहा है अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। एंड जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तब सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। ओके, और फिफ्थ है इज देयर एनी टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ऐसी कोई वैल्यू है जो दोनों के लिए सेम हो, यानी कि सी के लिए और एफ के लिए दोनों के लिए सेम हो वो बताना है। तो एक बार वापस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी इक्वेशन दी गई है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हुए, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हुए इक्वेशन दी गई है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इसमें कुछ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पूछा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। ग्राफ ड्रॉ करना है ना, और x एक्सिस पर आपको सेल्सियस रखना है और y एक्सिस पर आपको फ़ारेनहाइट रखना है। सेकंड दिया है अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो C बराबर 30 रखोगे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आएगी F बराबर वो करना है। थर्ड है अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 95 डिग्री है तो सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी। और फोर्थ है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसकी फ़ारेनहाइट वैल्यू क्या होगी फर्स्ट, एंड अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 डिग्री हो तब उसकी सेल्सियस में क्या वैल्यू होगी वो बताना है। और फोर्थ है इज देयर ए टेम्परेचर, ऐसा कोई टेम्परेचर है विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ, जो न्यूमेरिकली वैल्यू पे सेम हो, यानी ऐसी कोई वैल्यू है जहां पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल आ जाए। तो आप क्या बोलोगे दोनों को इक्वल करना है तो सेंटीग्रेड इक्वल टू फ़ारेनहाइट करना है। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट है आपका ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो ग्राफ में आप सेंटीग्रेड में एक्स एक्सिस पर सेंटीग्रेड रखना है और वाई एक्सिस पर देखो एक्स और वाई मानते हो ना, तो एक्सिस उसमें एक्स एक्सिस की जगह आपको सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस रखना है और वाई एक्सिस की जगह आपको फारेनहाइट रखना है। ओके, तो सपोज इट अब मैं क्या करूंगा, सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे रखता रहूंगा 5, 10, 15, 20 इस तरीके से, और जिससे क्या होगी फारेनहाइट की वैल्यू आती रहेगी। अब मैं यहाँ पे 5, 10, 5 के मल्टीपल में क्यों लिखूंगा, इससे क्या होगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, या 10 लिखेंगे तो वो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो एक पूरा एक होल नंबर्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एक होल नंबर्स 9, अगर यहाँ 10 लूंगा तो 9 2 बन जाएगा, अगर यहाँ 15 लूंगा तो 9 3 बन जाएगा, जिससे कि आपने को ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो मैं इसको करता हूँ, सी इफ c इक्वल टू 5 डिग्री, देन अगर c बराबर 5 डिग्री हो तो f बराबर कितना होगा, f बराबर हो जाएगा आपका 9/5 इंटू 5, सेंटीग्रेड पे 5 रखना है, प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 41। ओके, 5 डिग्री रखा तो कितना आया 41, समझ में आया। अब 5 की जगह मैं 10 रखता हूं, इफ c इक्वल टू 10 डिग्री देन f इक्वल टू 9/5, c की जगह 10 रख देना आप, 9/5 इंटू 10 प्लस 32, ये कैंसिल होगा 1 टाइम और ये कैंसिल होगा 1 टाइम और ये होगा 2 टाइम, क्या हो जाएगा 9 2 18, 9 2 18 प्लस 32, और 18 और 32 कितना हो जाएगा 50। ओके, 50 डिग्री। तो जब आपने 10 रखा तब वैल्यू कितनी आई 50, और एक और वैल्यू ले लेते हैं, 5 ले ली, 10 ले लिया, 50 ले लेता हूं। अब मैं वैल्यू क्या लेता हूं 15, तो f बराबर क्या आ जाएगी, इफ c बराबर 15 डिग्री देन f बराबर 9/5 इंटू 50 प्लस 32, ये 1 बार कट गया और 3 टाइम्स कट गया, 9 3 जा 27 प्लस 32 कितने हुए 7 और 2 9, 2 और 3 5 59। तो जब आपने 15 रखा तो 59 आया इस तरीके से। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है और सेंटीग्रेड को x एक्सिस मानते हुए फारेनहाइट की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो इसको x एक्सिस मानना है और इसको y एक्सिस मानना है, समझ में आया, इस तरीके से वैल्यू निकाली। ओके, मैं इसको इतना रफ कर रहा हूं और इस टेबल को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं। अब देखो इसका ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉटिंग कैसे होगी, एक ग्राफ पेपर आप ड्रॉ कर लेना अच्छे से। अब देखो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, x पर 5 5 का गैप है तो हम भी वो 5 5 का लेते हुए चलते हैं, 5 10 15 20। ओके, -5 -10 -15 -20 इस तरीके से हम लेते हुए चलते हैं गैप। ये ओरिजिन पॉइंट यहाँ आ गया। अब देखो फारेनहाइट जो y की वैल्यू है वहां पे क्या है 41 50 59,
तो आप अप्रोक्सीमेट क्या जैसे कि मैं 2 2 की वैल्यू का गैप लेके चलता हूँ, कितने कितने की 2 2 का, तो आप चाहो तो इसमें 10 10 का गैप लेके भी कर सकते हो, 0 10 20 30 40 50 इस तरीके से। और आप चाहो तो डायरेक्ट आप 41 की वैल्यू स्टार्ट कर सकते हो। कैसे स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट 41 की वैल्यू? डायरेक्ट 41 की वैल्यू आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक दैट। मैंने यहाँ लिखा 41, यहाँ लिख दिया 43, यहाँ लिख दिया 45, यहाँ लिख दिया 47, 49, 59 तक जाना है ना, 51, इस तरीके से 52, 53 सॉरी, टोटल में 59 तक ले लेता हूँ, 55, 57 और 59। ओके, नाउ क्वेश्चन इज अराइज दैट यहाँ पर तो गैप इक्वल है 2 का सब में 2 2 का गैप इक्वल है, बट हॉरिजॉन्टल पॉइंट से 41 तक का गैप इक्वल नहीं है। जब इस तरीके से गैप इक्वल नहीं होना तो आप लाइन को थोड़ा ऐसे टेढ़ा बनाओगे। क्या बनाओगे? इस तरीके से टेढ़ा बनाओगे। ये रूल्स होता है ग्राफ में, जब कभी भी, और आप इधर तो आपको हमेशा गैप इक्वल रखनी है। हाँ, ओरिजिन पॉइंट से लेकर ये फर्स्ट वैल्यू तक आप उसका गैप अगर अनइक्वल रखो तभी कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे जब वैल्यू इक्वल नहीं होती है, जब आपका इंटरवल इक्वल नहीं होता है, तो आपको इस तरीके से शो करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे लाइन खींच के ऐसे अलग से। ये क्या बता रहा है? अनइक्वलिटी को बता रहा है। किसको शो कर रहा है? अनइक्वलिटी को शो कर रहा है। समझ में आया? आप चाहते तो इसको 10 10 का गैप लेकर भी कर सकते थे। ओके, 10 20 30 इस तरीके से भी कर सकते थे। समझ में आया? तो ये थोड़ा ग्राफ में नया आज पॉइंट जुड़ा है अनइक्वलिटी का। अनइक्वलिटी का यूज करते हैं जब बीच में इंटरवल सेम नहीं हो। यहाँ पे तो सेम है 2 2 का, तो यहाँ पर अपने को अनइक्वलिटी का साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर इक्वल नहीं है क्योंकि 0 से 41 से डायरेक्ट गैप कितने का आ गया? 41 का। ओके, अब देखो पहला है सेंटीग्रेड पर 5 और फ़ारेनहाइट पर 41। देखो ये x पर 5 और ये 41 एक ही हो गया। समझ में आया? देखो 5 41, ये 5 और ये 41, फिर 10 50, ये 10 और ये 50 लगभग इधर बीच में आएगा। 50 लगभग इधर बीच में आएगा ना। 49 और 51 के बीच में, 49 और 51 के बीच में क्या आएगा? 50 आएगा। तो ये 10 और 50 हो गया। और 15 और 59, 15 और 59, ये 15 और ये 59 इधर आ जाएगा। इसी लाइन में अपने को आगे बढ़ना है इस तरीके से। ओके, 15 और 59। थोड़ा आप ग्राफ पेपर को अच्छे से प्लॉट करना ताकि आपकी लाइन क्या आ जाए? स्ट्रेट आ जाए। अंडरस्टूड? और आपको पता है ग्राफ पेपर पर जो लाइन आती है वो स्ट्रेट आती है। इस तरीके से ये लाइन क्या आनी चाहिए? स्ट्रेट आनी चाहिए। ओके, इस तरीके से ये लाइन स्ट्रेट आएगी। तो हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया। और ये जो नया एक पॉइंट आया है अनइक्वलिटी का, वो ध्यान में रखना है। ये अनइक्वलिटी का साइन है, यानी कि जब ऐसे आपस में इक्वल नहीं हो तो इधर अनइक्वलिटी यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? ये ग्राफ को फास्टली नोट कर लो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। सेकंड हमारा क्वेश्चन है 30, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड सी की वैल्यू क्या रखी जाए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू रखी जाए तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो सेकंड करते हैं हम। पुट C इक्वल टू 30 डिग्री, C की जगह 30 डिग्री रखें। देन F बराबर क्या आ जाएगा? F इक्वल टू 9/5 इंटू सी की जगह 30 रखना है, 30 प्लस 32। ओके, ये कट गया 1 टाइम और ये कट गया 6 टाइम। ये 1 टाइम कट गया और ये 6 टाइम कट गया। 9 6 54, 54 प्लस 32 कितना हो गया? तो आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 86 डिग्री
फ़ारेनहाइट हो जाएगी। ओके, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब थर्ड क्वेश्चन है, अगर 95 डिग्री, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, एक इक्वेशन थी उसमें c की वैल्यू क्या रखी, 30 डिग्री रखी। थर्ड में आपको क्या करना है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि f की जगह 95 रखना है और फिर c की वैल्यू निकालनी है। थर्ड इफ ये सेकंड यहाँ कंप्लीट हो गया। इफ थर्ड f इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन c की वैल्यू निकालो। पुट 95 रख दो, 95 इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, 95 प्लस 32 इधर आएगा तो माइनस 32, 9/5 c, 95 में से 32 गया, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 6 गया 6 सॉरी 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6 इक्वल टू 9/5 c बराबर हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 9/5 पूरा चेंज हो जाएगा, इधर आएगा तो 5/9 बन जाएगा। c की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1 टाइम कटा और ये 9 7 जा 63, 7 टाइम 7 5 जा 35। ओके, तो 35 डिग्री होगी। यहाँ पे देखो c बराबर c इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 5/9 बोलो या c या 63 मल्टीप्लाई 5/9 इक्वल टू c बोलो, बात सिमिलर है। ओके, तो c की वैल्यू 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई। क्या जब f बराबर 95 रखा तब c बराबर क्या गया 35 डिग्री। फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ ये सेकंड और थर्ड में रफ कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, या आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब फोर्थ आता है, फोर्थ आता है अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू आएगी, और 0 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट रखेंगे तो सेंटीग्रेड की क्या वैल्यू आएगी। फोर्थ, हम जितने भी ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी और ये वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो सारा इस इक्वेशन में रख रहे हैं क्योंकि हमको एक इक्वेशन दी गई है। तो फोर्थ, पुट c इक्वल टू 0 डिग्री, देन f इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, c बराबर 0 रखें तो f बराबर आपका हो जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई 0, c की जगह 0 आ गया प्लस 32। तो ये तो पूरा टर्म 0 बन गया क्योंकि 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो c बराबर 0 रखा तो f की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई। एंड अब कह रहा है f बराबर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रखो, f बराबर 0 डिग्री यानी कि 0 रखो, f बराबर 0 रखो, देन c बराबर निकालो, c बराबर फाइंड आउट करो। तो f की वैल्यू 0 रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 9/5 c प्लस 32, 9/5 c बराबर 0 यहाँ रख दिया तो क्या बन गया, ये 0 बन गया, 0 इक्वल 9/5 c प्लस 32, प्लस 32 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 c। ओके, c बराबर हो जाएगा 9/5 उधर जाएगा तो 5/9 माइनस 32 इंटू 5/9। समझ में आया, ये 9/5 था उधर ट्रांसफर किया तो 5/9, तो इसको 32 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0 1 2 5 10 0 1 का कैरी 16 160, वो भी माइनस का
अपॉन 9 और माइनस 116, देखो 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 160 आएगा और उसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आएगा माइनस 110 70 17.71 क्या था 63 70 770 अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आएगी। ओके माइनस 17.77 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी। कब? जब आप f की वैल्यू 0 रखोगे देन c की वैल्यू इतनी आएगी। समझ में आया? तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। फोर्थ में क्या था c की वैल्यू 0 रखनी थी तो यहाँ 0 रखा था तो ये पूरा 0 बन गया। देखो इक्वेशन वही है f बराबर 9/5c प्लस 32, लेकिन फोर्थ में कह रहा था, फोर्थ में भी दो पार्ट है, 0 पहले 0 c बराबर 0 रखना है और उसके बाद f बराबर 0 रखना है। तो पहले c बराबर 0 रखा, पहले क्या रखा आपने c बराबर 0 तो इक्वेशन में 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 क्या बन गया f इक्वल टू 32। फिर कह रहा था फारेनहाइट में f बराबर 0 रखना है, f बराबर 0 रखना है तो f की इक्वल f की वैल्यू 0 होगी तो c की क्या आएगी, f की जगह 0 रख दो, यहाँ पर 0 हो गया ये 9/5c प्लस 32 प्लस का था वो इधर भेजा तो माइनस 32 9/5c c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32, इधर है ये 9/5 उधर ट्रांसफर होगा तो 5/9 बन जाएगा। 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 160 आया अपॉन 9 और माइनस 160 को 9 से डिवाइड किया तो माइनस 17.77 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई। और अभी हमको लास्ट ही करना ओनली फिफ्थ, उसके बाद हमारी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ है हमारा c बराबर f। हाँ फिफ्थ ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिफ्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इस देयर है टेम्परेचर, ऐसा कोई टेम्परेचर की वैल्यू होगी या टेम्परेचर होगा विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, जो न्यूमेरिकली तरीके से यानी कि उसकी वैल्यू जो फारेनहाइट और सेल्सियस में सेम हो, अगर है तो वैल्यू कौन सी है, तो ये बोला है दोनों वैल्यू सेम हो तो, दोनों वैल्यू सेम हो तो मैंने क्या कर दिया c और f इक्वल लिख दिया। क्या करूंगा मैं c की जगह f लिखूं या f की जगह c लिखूं तो दोनों क्या बन जाएगा, या तो c बन जाएगा दोनों f बन जाएगा जिससे एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं c की जगह f लिखता हूं, c इक्वल टू f, फिफ्थ c इक्वल टू f लिखता हूं, यानी जहां पे भी मेरे को c दिखेगा वहां f लिखूंगा। तो f है ये f इक्वल टू 9/5 और जहां c दिखेगा मेरे को c का किसको इक्वल करना है f के, f हो गया प्लस 32, f बराबर हो जाएगा 9 को f से क्या 9f, ये क्या f है 9f अपॉन 5 प्लस 32। ओके मैंने ओनली क्या किया c की जगह f को पुट कर दिया तो 9f अपॉन 5 हो गया प्लस 32। अब देखो f माइनस ये 9f अपॉन 5 था उसको इधर भेजा तो माइनस का 9f अपॉन 5 बन गया और इक्वल में 32 है ये। ओके क्या क्या प्लस का था इधर भेजा तो माइनस का बन गया। एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं 1 और 5 और 1 का एलसीएम 5 को 1 से डिवाइड किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हो ना। ओके बेसिक रूल है, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 को f से किया तो 5f माइनस 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 9f से किया तो 9f इक्वल टू 32। ये प्लस का 5f है और ये माइनस का 9f है, तो ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस के 4f अपॉन 5 इज इक्वल टू 32 माइनस 4f अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। क्या कि ये प्लस का था और ये माइनस का था तो माइनस 4 अपॉन 5 f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 32 मल्टीप्लाई माइनस 4 अपॉन 5 उधर भेजेंगे तो 5 अपॉन माइनस 4। ओके 5 अपॉन माइनस 4, ये माइनस 4 है। ओके माइनस 4 है, फिर ऊपर कर देता हूं इसको, कट गया ये 8 टाइम्स, ये कितनी बार कट गया 8 टाइम्स कट गया ना,
किससे, इससे, तो क्या बन जाएगा 8 5 जा 40 और वो भी माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस पूरे इस इक्वेशन में माइनस आएगा, -40 आ जाएगा। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ओके 40 डिग्री। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए इक्वल होगी, जहां पर इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगी? तो -40। आप चाहो तो f की जगह यहाँ पे -40 रख के देखोगे ना, तब भी c की वैल्यू आपकी -40 आएगी। तो ऐसी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ पर दोनों का मान, दोनों की वैल्यू समान है? तो यहाँ पर f बराबर -40 पर दोनों का जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ओके, आज के लिए इतना ही। आज पूरा क्वेश्चन क्या और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू।